अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद जाने की फ़जीलत। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स अपने घर से बावज़ू होकर फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के लिए निकलता है, बस उसको हज का एहराम बांधने वाले की मानंद सवाब मिलता है। याद रहे कि जिन पर बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ हो चुका हो, जब तक वो वहाँ जाकर हज न करें, उनसे फ़र्जियत साकित न होगी। ख़ास सारी उम्र बावज़ू होकर पाँचों नमाज़ें मस्जिद में जाकर पढ़ते रहें। इसलिए अल्लाह की बख्शिश और अजर व सवाब की फरावानी से किसी किस्म की गलतफ़हमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का सवाब अपने घर या बाज़ार में तनहा नमाज़ पढ़ने से कम 25 दर्जे ज़्यादा है। बस जब वो अच्छी तरह वज़ू करके मस्जिद जाए तो उसके हर कदम से उसका दर्जा बुलंद होता है और गुनाह माफ़ होते हैं। जब वो नमाज़ पढ़ता है तो फ़रिश्ते उसके लिए उस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक वो नमाज की जगह पर बैठा रहता है। फ़रिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर रहमत कर, ऐ अल्लाह इस पर रहम कर। जब तक नमाजी नमाज का इंतज़ार करता है, वो नमाज ही में होता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मस्जिद नबवी के गिर्द कुछ मकान खाली हुए। बनु सलमा ने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया। आपने फरमाया, ऐ बनु सलमा, अपने मौजूदा घरों में ठहरे रहो, मस्जिद की तरफ आते वक्त तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। मस्जिद का नमाजी अल्लाह के साए में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 शख्स हैं जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन हर्श में अपने अर्श के साए में रखेगा, जिस दिन सिवाय उसके साए के कोई साया नहीं होगा। पहला आदिल हाकिम, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारे, तीसरा वो शख्स कि उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, जिस वक्त नमाज पढ़कर निकलता है तो उसकी तरफ दोबारा आने के लिए बेताब रहता है, चौथा वो 2 शख्स जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, जब मिलते हैं तो उसी की मोहब्बत में और जुदा होते हैं तो उसी की मोहब्बत में, पाँचवा वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और इफ़रात मोहब्बत या खशियत से उसकी आँखों से आंसू बह पड़ते हैं, छठा वो शख्स कि जिसे किसी ख़ानदानी खूबसूरत औरत ने बुराई के लिए बुलाया, यानी दावत गुनाह दी, फिर उस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, सातवां वो शख्स कि जिसने अल्लाह के नाम पर कुछ दिया, फिर उसको छुपाया, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को इल्म न हुआ कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, यानी खैरात को बिल्कुल मख्फी रखता है। मसाजिद में खुशबू। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, महलों में मस्जिदें बनाओ, यानी जहाँ नया महल्ला आबाद हो वहाँ मस्जिद भी बनाओ और उन्हें पाक साफ़ रखो और खुशबू लगाओ। मस्जिदें सादगी का नमूना होनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये हुक्म नहीं दिया गया कि मैं मस्जिदों को मुज़य्यन करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग मस्जिदों पर फ़ख्र करेंगे। मस्जिद के नमाजियों के लिए खुशखबरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चलकर आने वालों को क़यामत के दिन पूरे नूर की खुशखबरी सुना दो। मस्जिद में मुशरिक दाखिल हो सकता है, क्योंकि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हनीफ़ा के एक शख्स समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, को मस्जिद के सुतून से बांध दिया था। मस्जिद की खबरगिरी करने वाला मोमिन है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को मस्जिद की खबरगिरी करते हुए देखो तो उसके ईमान की गवाही दो। मुसलमान बहन भाइयों, मस्जिदों की खबरगिरी किया करो, उन्हें साफ़ सुथरा रखो, रोशनी पानी का इंतज़ाम करो, मरम्मत का ख्याल रखो और सबसे बड़ी खबरगिरी और मस्जिद की आबादी ये है कि वहाँ जाकर 5 वक्त बाजमात नमाज़ पढ़ो, मसाजिद में कुरान और हदीस के दर्स का एहतमाम करो, मसनून नमाज पढ़ाने वाले इमा का तकर्रुर और 5 वक्त अजान देने के लिए तनख्वाह देने वाले मुअज्जिन का इंतज़ाम करो। कब्रस्तान और हम्माम में नमाज की ममानियत। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम रूए ज़मीन मस्जिद है, यानी सब जगह नमाज जायज़ है सिवाय कब्रस्तान और हम्माम के। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं फरमाते तो कब्रस्तान में मस्जिदें बनाना भी जायज़ न हुआ। मस्जिद के माना है सजदे की जगह, नमाज की जगह। जब कब्रस्तान में सजदा और नमाज मना हुई तो नमाज और सजदा के लिए मस्जिद,
سجدہ کی جگہ بنانا بھی منع ہوئی۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہنا چاہیے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو باقی دن شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں عظمت والے اللہ اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں عظمت والے اللہ اس کی عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد سے نکلو تو یہ پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، یا الہی بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام سے مسجد سے باہر آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں آواز بلند کرنا منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طائف کے رہنے والے دو آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ السلام علیکم۔